अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं डिग रोड अल हैदर सोसाइटी में और आपको बताती चलूं कि यहां के जो प्रॉब्लम, वैसे तो काफ़ी सारे मसाइल हैं, पर एक जो मसला अभी आपको मैं बता रही हूं वो है लोड शेडिंग का। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, उसके अलावा और भी बहुत सारे दीगर मसाइल हैं, जिसमें अगर मैं आते ही जो मसला मैंने देखा है कि यहाँ की जो गलियाँ हैं वो कच्ची हैं, टूट फूट का शिकार है। ऐसा लग रहा है कि गलियाँ कभी बनी ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है देख के। अब जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो तमाम आ चुके हैं बाहर, अब हम उनकी तरफ जाते हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ के रिहाइश पजीर आप जी कितने अरसे से रह रहे हैं? तकरीबन 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से आपका अपना घर है ना जी। क्या मसाइल क्या है यहाँ पे? यहाँ पर पानी का इशू हैगा, लोड शेडिंग है। मतलब पानी आता ही नहीं है या कोई दिन है या कुछ घंटे की लाइन ही नहीं है? बिल्कुल भी लाइन नहीं है? नहीं लाइन इस एरिया में नहीं है या सामने नहीं है या मतलब दिल्ली भी उसमें पानी है ही नहीं बिल्कुल भी। और ये कितने अरसे से लाइन में पानी नहीं है? तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया, बिल्कुल पानी है ही नहीं लाइन के अंदर। तो फिर यहाँ के लोग क्या बोरिंग है या टैंक, क्या सिस्टम है? वहाँ से आगे से भर के लेके आते हैं पानी घरों में, फिल्टर से पानी भर के लेके। पूरा इलाका फिल्टर से पानी भर के लेके आता है। नौकरियाँ नहीं करती, फिर कमाते कहाँ से हैं कि जो बेचारे सुबह उठते ही अगर पानी भरने जाते हैं वो बेचारे घर का पानी लेके आएंगे, फिर वो कमाएंगे कैसे? लेडीज़ ले जाती है या बच्चे जाते घर के, कोई ना कोई तो जाएगा ना, पानी तो पीना है ना। तो लाइनें भी लगती होंगी क्योंकि इतना बड़ा इलाका है फिल्टर पे, फिर बहुत ज़्यादा लाइनें लगती है कि 2-2 ढाई घंटे। लाइट की लोड शेडिंग कितने घंटों की है? 1.5 घंटे के लिए जाती है और गैस तो आती ही नहीं है। गैस नहीं आती? आती है तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए आती है, फिर चली जाती है। आप यकीन करें, मैंने भी अपने घर में एक लंबे अरसे पहले गैस देखी थी, मतलब जिसका बिल आता है वो वाली गैस। बाकी जो मैं पैसों की गैस लाती हूँ तो है सिलेंडर में, बाकी जिन मीटर्स का हम बिल पे कर रहे हैं, मैं ख़ुद भी बिल पे करती हूँ गैस का। हालांकि गैस आती नहीं है मेरे एरिए में, पर बिल हम पे करते हैं। हम ये समझते हैं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज़ ना हो, पर बात यह है कि हमारी तरफ से तो हम आवाम जो है प्रॉपर कोशिश कर रहे हैं कि हम बिल भी दें, हर एक चीज़ करें, पर हमें वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। फिर वही जो बिल देते हैं, बिल देने के बाद जो है फिर वही गैस हम बाहर जाके सिलेंडर में ख़रीद के भी लेके आते हैं। तो ये भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कराची में हैं। और कराची के साथ जितनी नाइंसाफ़ी, आप यकीन करें, आप कराची का जो कि इलेक्ट्रिक यूनिट दे रहा है जितने का कराची वालों के साथ, वो बड़ी नाइंसाफ़ी है। फिर कराची वाले इतने बिल भरने के बाद, जो टैक्स से भरे हुए बिल है ना, मतलब इतना टैक्स लगता है, उसके बाद भी कराची वालों को लाइट नहीं मिलती है। अजियत के शिकार हैं इस टाइम कराची वाले। अस्सलाम वालेकुम। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं यहाँ? 50 साल से। 50 साल से। क्या 50 साल पहले और अब में क्या फ़र्क है इस इलाके में? जैसे पहले था, छोटे से पन से देख रहे थे, अब ये इतनी उम्र होगी, अब भी वैसा ही है। कोई चेंजेस नहीं है ना, बेहतरी नहीं, कोई बेहतरी नहीं है ना। यहाँ पे पानी का सिस्टम है, ना बिजली है, ना गैस है। तो टाइम टाइम आता है पानी भी, जो कभी ज़्यादा लोग फ़िल्टर से भर रहे होते हैं। और बिजली का तो ये है कि बिजली ना होने के बराबर है। गैस तो है ही नहीं, गैस टाइम पे आती है। बिजली होगी तो गैस आएगी, नहीं तो गैस भी नहीं आएगी। बिजली आएगी तो गैस आएगी, वरना गैस नहीं है। तो फिर लोग किस तरह से गुजारा कर रहे हैं यहाँ पे? तो मिडिल क्लास लोग रह रहे हैं कि इतना तो नहीं कमाई। इलेक्शन होती है तो लोग यहाँ पे लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं कि हम ये आपके सारे मसाले हल कर देंगे, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे PTI, XYZ जो भी हो। चेयरमैन काउंसलर कौन है, किस पार्टी का? हमारे यहाँ पे PTI। कुछ भी नहीं हो रहा तो सब सफाई होती है गली की, बस सिर्फ गली की सफाई, झाड़ू। मतलब आपने अपने वोट का इस्तेमाल सही किया, आपको लगता है? क्या वोट देना तो देखें आपका अवलीन फरीज़ा है। हमने वोट का इस्तेमाल किया, अब वो जिनको दिया वो उन्होंने किया, तो कुछ भी नहीं। आप क्या समझते हैं कि आवाम को सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए ना? बाद में सफ़र करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है। लेकिन आप वोट किसी को भी दें, उसने अपना काम करना है, आवाम के लिए कुछ नहीं करना। आप समझते हैं? मतलब किसी को भी वोट दे दे, काम किसी ने नहीं करना। किसी ने नहीं करना, उसने अपने ही काम करना है। तो फिर इस तरह मामला तो बेहतर नहीं होंगे। कराची इसी तरह फिर रहेगा मेरे ख्याल से, और पस्ती में जाएगा फिर। बिल्कुल हकीकत है। तो अब गैस यहाँ पे नहीं है, घर जो है आगे मुझे जो गलियाँ लग रही है बड़ी तंग और छोटे छोटे घर लग रहे हैं, तो फिर ये गैस नहीं है तो क्या सिलेंडर यूज़ करते हैं, क्या करते हैं? कुछ लोगों ने अपने सिलेंडर लगाए हुए, गैस है, ऐसी बात नहीं है गैस, लेकिन टाइम टू टाइम आती है। अब मिसाल है कि गैस का टाइम अगर सुबह में है, रात 10 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है। अगर मेहमान आपके पास 10 बजे के बाद मेहमान आ जाए तो उनको कहाँ से आप खाना पीना करेंगे? तो वो गैस है ही नहीं। पहले एक वक्त था, हम छोटे थे, कभी गैस का इशू होता नहीं था, 24 घंटे गैस होती थी। इन 4-5 सालों में तो ऐसा कर दिया कि गैस बिल्कुल ना होने के बराबर है। अभी रमज़ान था, ठीक है, यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी रहती है,
अब मैं वो हिंदू हूँ, अब रमज़ान में अब जिसका रोज़ा नहीं है वो भी उसके भी गैस की लोड शेडिंग है। ये कौन सा तरीक़ेकार है भाई? अब सुबह उठे हैं गैस नहीं है, मैं सुबह 8 बजे सो के उठ रहा हूँ गैस ही नहीं है। अब 3 बजे अब गैस आएगी, 3 बजे जब गैस आएगी फिर हम खाएंगे बैठ के। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बेसिकली, गलत है गलत है। एक बुज़ुर्ग भी है, पेशेंट भी है, सब ये लाजमी नहीं कि हिंदू कम्युनिटी, हर XYZ कोई भी है। नहीं, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई भी इंसान है और इंसानियत होनी चाहिए, और पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी है। कोई सिस्टम ही नहीं यहाँ पे बनाया गया कि भाई आपको इस वक्त गैस हो, कम से कम एक पेशेंट है वो कैसे सर्वाइव करेगा, और उसको तो गैस है ही नहीं यहाँ पे। ये तो ये गलियाँ कब लास्ट टाइम कब बनी थी? ये तो कब आज तक बनी नहीं है कभी यहाँ पे कोई, कि हमने इतना कहा कि भाई आप यहाँ पे कोई सेवरेज का काम कर दें, गली पक्की करवा दें, आज तक कभी किसी ने नहीं करवाया। अभी भी इलेक्शन वूमेन को यही सबसे कहा कि भाई कम से कम गली पक्की करा दें। पानी के ये पाइप पड़े हुए, आज तक ये कनेक्शन देखें, पाइप अपने पड़े हुए थे, वो ना कभी कनेक्शन पानी हुए। की पाइप किसने ला के रखे? ये गुजर साहब ने। गुजर साहब कौन है? ये नून लीग के क्या है? नून लीग के उन्होंने उम्मीदवार थे सूबाई असम्बली के, लेकिन इलेक्शन हार गए, जीते तो नहीं वो। बस फिर उन्होंने पाइप ही रख दिए, मैं हार गया हूँ। बस हार गए, अगर जीत जाते तो पाइप शायद आगे कहीं चले जाते, आगे चले जाते। मतलब आपकी लाइनों में नहीं जाते, वो आगे कहीं और चले जाते, क्योंकि काम की उम्मीद तो है नहीं। और मेरा दिल नहीं करता ऐसे लोगों को साफ कहने का जो हमारी आवाम के लिए कोई काम नहीं करता। मैं समझती हूँ जो काम करेगा, और चाहे उसे कोई साहब ना कहे, हम साहब कहेंगे, क्योंकि कराची वालों के लिए काम करने वाले कुछ चंद लोग ही होंगे, ज़्यादा नहीं। कराची के साथ सिंसियर बहुत कम लोग हैं। उम्मीद करते हैं कि अब जो लोग हैं वो कराची के लिए काम करेंगे, हो भी रहा है। क्योंकि देखिए हम पूरा कराची विज़िट करते हैं, अब कराची में अल्हम्दुलिल्लाह काम नज़र आ रहा है कि अब हो रहा है। अल्लाह करे इसी तरह होता रहे तो बेहतरी कुछ टाइम में आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रहायश पजीर ऐसी एरिए के? जी, इस एरिया का रहायश पजीर में। और यहाँ के जो मसाइल हैं, जैसे गैस का बता रहे हैं, लाइट का बता रहे हैं, पानी का भी इशू है यहाँ पे। तो देखें, अभी हमारे जो है ना बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं ये मसला वो मसला, हमारे को बचपन से ही मसाइलों में उलझा के रखा हुआ। जब से हम पैदा हुए हैं इस इलाके के अंदर, हमने परवरिश हमारी हुई है, ठीक है। तो समझ लें कि हम 25 सालों से यही सुन रहे हैं कि ये अभी मसला हल होगा, अगले साल मसला हल होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो हर दफ़ा हमें एक नया लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये कर लेंगे, हम ये करेंगे। पिछले जो आए थे उन्होंने ये वादे किए, अब हम आए हैं, हम जो है ये जो वादे कर रहे हैं हम ये पूरे करेंगे, ठीक है। इलेक्शन से पहले तो सारे आते हैं, सब करके जाते हैं, ठीक है। इलेक्शन से पहले जो था ठीक है, लेकिन उन लोगों में से ही एक आधा तो सिलेक्ट होता ही है ना। अब उनमें से जो सिलेक्ट हुआ उनकी ज़िम्मेदारी बनती है इलाके को देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जहाँ रह रहे हैं सिर्फ वो गली बनवानी है आपने, उसके अलावा जो आपका पूरा जिन लोगों ने वोट डाले हुए हैं वो सब बेकार है। MNA MPS किस पार्टी के? MNA MPS का अगर कह लें आप तो अभी तो यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का है, सूबाई असम्बली के जो जिन्होंने जीते हैं सीट, और नेशनल की भी उनके पास ही है। अच्छा जी, लेकिन इलेक्शन के बाद तक अभी तक कोई यहाँ आया नहीं। आए नहीं? इलेक्शन से पहले तो आ रहे होंगे। इलेक्शन से पहले तो सब आए हैं, ठीक है। इलेक्शन के बाद अभी तक कोई भी नहीं आया, ऐसा कह लें। हमें सिर्फ मैं ये इस पे ये कहता हूँ कि हमें इसमें अपनी कमज़ोरी हमारी, हमें जो है यहाँ कश्मीर बनाना चाहिए। जैसे कश्मीर के लोग अपने लिए बाहर निकले, सारी सियासी जमातों को पीछे कर दिया, ठीक है। ख़ुद एक कौम हो के हमें अपने हक़ के लिए लड़ना होगा, ना कि किसी जमात के लिए। हम सबसे पहले जो है हमें जो है फ़िरका वारियत से बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरी बात, ठीक है, हमें कौम परस्ती से बाहर निकलना पड़ेगा। आप ये सारी चीज़ें तंजीमों से दूर होना पड़ेगा हमें। लगता है कि ये ऐसा हो पाएगा? आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो पाएगा? इंशाल्लाह अगर हम कोशिश करेंगे तो ज़रूर होगा। ये इंसान के ऊपर है कि इंसान जो कोशिश करता है अल्लाह पाक उसमें जो है कामयाबी देता है। तो वो लोग हैं कि अगर मेरे बाप दादा ने किसी पार्टी को सपोर्ट किया था तो मुझे पता है कि मेरे बाप दादा के भी टाइम पे काम नहीं हुआ, मेरे टाइम पे भी नहीं हो रहा, पर मैंने इसलिए सपोर्ट करना है कि मेरे बाप दादा ने किया था। भाई मैंने तो उस चीज़ को लेके चल रहा है। हम तो वो लोग हैं, कैसे फिर हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे? ऐसा नहीं है, ऐसा कहने वाले जो लोग थे वो गुजर गए हैं अभी, ठीक है। अब जो नई जनरेशन है वो ऐसा नहीं सोचती है, वो ये सोचती है कि हमारे लिए क्या बेहतर है, जो हमारे लिए बेहतर होगा हमें उसके लिए करना होगा। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अपने मफाद के लिए नहीं, हमने अपने इलाके के मफाद के लिए इकट्ठा होना होगा, हमें अपने मसाइल के लिए इकट्ठा होना होगा। मैंने सिर्फ अपने घर के मसले के लिए नहीं खड़ा होना, हमने इलाके के लिए खड़ा होना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अपने घर को बेहतर करूँगा, फिर अपने इलाके को बेहतर करूँगा, तब जाके मैं अपने मुल्क को बेहतर करूँगा। ऐसा ही है। तो बस यही है कि हमें एक कौम होना।
अब मतलब ऐसा है कि जब ऐसे मसाइल होते हैं, किसी घर में लाइट नहीं है, गैस नहीं है, पानी नहीं है, या गुर्बत है, तंग दस्ती है, तो क्या बच्चे गिला करते हैं कि हमारे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, या हमारे घर में ये मुश्किलात क्यों हैं? क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमने तो ज़रूर बचपन में कभी ना कभी की है। मैं अपना अगर बोलूँ तो मुझे बड़ा फ़ील होता था कि अगर किसी बच्चे के पास कोई चीज़ और मेरे पास नहीं है तो मुझे बहुत होता था कि उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये आजकल के बच्चों में हैं ये चीज़ें, परेशान करते हैं माँ बाप को कि अगर लाइट जा रही तो भाई उनके यहाँ यूपीएस हमारे यहाँ क्यों नहीं है, उनके घर में एसी चल रहा है हमारे यहाँ क्यों नहीं है। ये मसाइल हैं। ख्वाहिशात तो हर इंसान के अंदर मौजूद है, ठीक है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, जो भी है, ख्वाहिशात तो हैं, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है। अपने आज दफ़ा ये ख्वाहिशात गलत रास्ते पे भी लेके जाते हैं। आप देखें क्रिमिनल जितने इस टाइम कितनी क्रिमिनल एक्टिविटी कराची में हो रही है और कितना स्ट्रीट क्राइम हो रहा है, माना कि वो कहाँ से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है वो चीज़ है, पर चंद लोग उनमें ऐसे भी आपको नज़र आते हैं कि जो मजबूर हैं, जो पकड़े जाते हैं तो बताते हैं नौकरी नहीं है और घर में फाके लग रहे हैं। ऐसी भी तो स्टोरियाँ सोशल मीडिया पे देखी हैं। ऐसा ही है बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है, जब हमें जो है कहीं मुझे वसीला नहीं नज़र आएगा, कहीं कमाने का मुझे इनकम का ज़रिया नहीं नज़र आएगा, तो जाहिर सी बात है मैंने गलत रास्ते जाना। गलत रास्ता मुझे ईजी लग रहा है, आसान लग रहा है कि यहाँ से मुझे कुछ आसरा है कि हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारी अपनी भी कमज़ोरी, हमारी ईमान की भी कमज़ोरी है, ठीक है। हमें अपने आप को, मैंने सबसे पहले कहा कि हमें एक कौम होना पड़ेगा। सबसे पहले हमने जो है, जो हमारे गुज़रे हैं, बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, उन्होंने जो तकलीफ़ें काटी हैं, ठीक है, हम वो भूल गए हैं। हमें हिस्ट्री को देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने वक्त गुजारा, हमें भी उस तरह वक्त गुजार के अपने मुल्क को बेहतर करना होगा। क्योंकि सबसे पहले अगर मैं आवाज़ नहीं उठाऊँगा तो मैं किसी और को नहीं कह सकता हूँ कि आप हमारे मुल्क के लिए आवाज़ उठाएँ। सबसे पहले मुझे खुद जो है ना आवाज़ बुलंद करनी होगी। बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। असल में मैं आपको आज बल्कि मैं आज जो है, मुझे अगर कोई पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और मुझे इस टाइम पे देख रहा है और मेरी वीडियो अगर आगे तक जाती है, ये हमारा शो देखा जा रहा है, तो मैं एक रिक्वेस्ट जो है पीपल्स पार्टी से करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी बड़ी उम्मीदें अब उनसे इसलिए हैं कि मैंने कुछ काम होते हुए देखे हैं और मैंने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनके अंदर जो उनकी तकरीरें हैं और जिस तरह से वो पॉजिटिव कराची के लिए इस चीज़ दिल में एक मोहब्बत रखते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि कराची वालों को, एक तो ये जो के इलेक्ट्रिक है, ये जिस तरह से बिल आपको भेज रहा है, जिस तरह से बिल, इतने बड़े बड़े बिल, इतने वज़नी बिल, और उसके बाद लाइट भी नहीं देता। कराची वालों की तनख्वाहें 25,000, 30,000, ज़्यादा से ज़्यादा 35,000, आप उठा के देख लें। 22,000, 20,000, 18,000 अगर उनके सिर्फ बिजली के बिल आएंगे। फिर प्लस अगर आप गैस की तरफ जाएं, गैस की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आती है। गैस जब नहीं आती है तो वो गैस के बिल भी भरते हैं, फिर वो सिलेंडर में गैस भी लेके आते हैं, वो भी पैसे। जिसकी इतनी सैलरी है, आप मुझे बताएं, वो गैस और बिजली अगर ख़रीदेगा तो वो घर में खाएगा क्या? तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कराची की आवाम को थोड़ा सा सुकून की सांस के लिए के इलेक्ट्रिक पे थोड़ा सा नज़रसानी की जाए, यानी कि उसे कहा जाए कि वो आवाम पे नज़रसानी करे, क्योंकि उन पे तो नज़रसानी हुई हुई है तभी आवाम पिस रही है। आवाम पे नज़रसानी करें। एक तो जो यूनिट इतना वज़नी हमें पड़ रहा है, इसे कम किया जाए, ओवर बिलिंग ना हो, लोड शेडिंग कम से कम हो, ताकि कराची वाले जो हैं सुकून की नींद सोएं और सुबह उठ के अपने काम पे जाएं, क्योंकि कराची वो शहर है जो पूरी पाकिस्तान को लेके चल रहा है। कराची है तो पूरा पाकिस्तान हरा भरा है। अगर आप पाकिस्तान को हरा भरा रखना चाहते हैं तो इस टाइम पे कराची को ज़रूरत है इन चीज़ों की। कराची को चीज़ें दी जाए ताकि यहाँ के लोग जो हैं भरपूर मेहनत कर सकें। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। इस तरफ आती उनसे बात करती हूँ। कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा बताइए, यहाँ पे कितने अरसे से रह रही हैं? हम लोग काफ़ी साल हो गए हैं रहते हुए। अब बंद घर है, खुला घर है, छत वाला, कैसा घर कैसा है? ऐसे ही घर है, बेचारे आबादी है जैसे रह रहे हैं, ना बिजली ना पानी,
ना गैस, और अब तो गैस भी तंग कर रहा है। जिंदगानी कैसी, ना बिजली ना पानी। तो जिंदगानी तो इन्होंने ख़त्म कर दी है। बस जिंदा है, चल रहे हैं जब तक सांसें हैं। कभी कभी ऐसा होता है बंदा तंग हो जाता है, ना पानी है ना बिजली है ना गैस है, गर्मी है, क्या किधर जाए? कहाँ जाए, क्या करे, क्या करें, किधर जाए? आसरा नजर नहीं आता। कोई आसरा नहीं, कहीं कोई आसरा नहीं नज़र आता है। बचपन भी यहीं गुजरा है? नहीं, बचपन तो मैं शादी करके आई हूँ। अच्छा, बचपन कहाँ गुजरा है, किस शहर में थी, कहाँ थी? मीरपुर खास में। मीरपुर खास में। मीरपुर खास कैसा है बचपन वहाँ जो आपका भी सही, अच्छा गुजरा है। अच्छा, सुकून तो था ना। और आज भी भाई कहते हैं कि भाई हमारे बिजली नहीं जा रही है। मतलब इस शहर से बेहतर तो वो जगहें हो गई ना जी जहाँ जी, बिजली नहीं जा रही है। बिजली नहीं जा रही है। बिजली के बगैर आपको पता है गुजारा नहीं है, गैस के बगैर, पानी के बगैर हम तो बड़े परेशान हैं। किधर जाए? किस कितने आ रहे हैं? आओ, बिल तो पूछो नहीं, खाओ नहीं, बिल भरो। कितने लाइट के, वैसे बिल के, इलेक्ट्रिक के बिल कितने आपके लाइट के आ रहे हैं? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, कितना बताऊं। कभी कोई से महीने में कौन सा भेज देते हैं, कभी कोई कितना भेज देते हैं। कम भी नहीं करते जाओ। कम नहीं करते हैं, जाओ तो वो सुनते ही नहीं है, बात ही नहीं करना पसंद करते हैं, और बिल ना भरो तो आके लाइट काट। लाइट काट देते हैं। गैस नहीं है तो फिर किस तरह से सिस्टम चल रहा है? सिलेंडर यूज़ कर। सिलेंडर यूज कर रहे हैं, बस गुजारा तो करना है ना। चूल्हा भी रखा हुआ, अंगीठी भी रखी हुई है। कभी लकड़ी जला लेते, कभी कोयले जला लेते हैं, कभी सिलेंडर भी कितना महंगा है, गैस कितना मुश्किल है। बस गुजारा है, ज़िंदगी को धक्के मारने वाला काम हो गया अब तो यहाँ। ये इस टाइम हमारी ज़िंदगी वो गाड़ी है जिसमें पेट्रोल नहीं है और हम धक्कों से चला रहे हैं। कौन से चला रहे हैं, और बच्चे इस कदर परेशान हैं कि लाइट चली जाए ना, फिर देखें आप। तंग होते हैं बच्चे। बहुत तंग होते हैं, इतने तंग होते हैं कि आपको क्या बताएं। बच्चे बोलते हैं कि कौन सा जगह पे हम रह रहे हैं, ना लाइट है ना यूपीएस है ना कुछ है, सबकी लाइट है या किसी एक का यूपीएस होता है ना, थोड़ा सा होता है। वालों की लाइट है, हमारी लाइट नहीं है, बताओ कितना दिल दुल। कसम से मेरा बचपन मुझे याद आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मैं छोटी होती थी तो मैं अपनी नानी के यहाँ रहती थी, तो हमारा जो फेज़ है ना वो हमारा फेज़ सबसे ज़्यादा जाता था ना। हम इतने लकी लोग थे, हम जिस फेज़ में तार हमारी होती थी वो फेज़ सबसे ज़्यादा जाता था। जैसी लाइट जाती थी मैं बाहर जा देख के बोलती थी नानी को कि नानी उनकी लाइट आ रही। नानी कहती इसको ये दुख नहीं है कि लाइट नहीं है, उसको ये दुख है सामने वाले की लाइट है। हमारे बच्चे भी यही कहते हैं, नवासा अभी उनकी लाइट तो आ रही है, अपनी क्यों गई है? अब उनको क्या बताएं क्यों गई है? बस ज़िंदगी को धक्का मार रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह का भी माहौल चल रहा है, कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है, गैस बिजली पानी, ये मतलब यही चीज़ें चाहिए ना अब, और तो कोई तो बंदा खुद कमाएगा और खाएगा, जितना कमाएगा, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मीठा होगा। हाँ, पर तो कमा के इनके यहाँ डाल रहे हैं ना, मतलब सारा महीना मेहनत करनी और उठा के इनको दे देना। तो बच्चे मतलब सुबह स्कूल कैसे जाते हैं? क्या बच्चे पढ़ाई में उस तरह से पढ़ पा रहे हैं? रातों को नींदें पूरी नहीं हो रही, लाइट पूरी नहीं हो रही बच्चों की, कहाँ से पढ़ पाएंगे बच्चे? रिजल्ट उस तरह नहीं आ रहे। उस तरह नहीं आ रहे, बच्चों के ट्यूशन स्कूल की फीसें भरनी फजूल में, क्योंकि बच्चों की नींद पूरी होगी तो बच्चे आगे कुछ करेंगे, उनका दिमाग काम करेगा। मैं कहती हूँ कि आजकल ज़िंदगी ना बेकार हो गई है। अरे हम बेकार ज़िंदगी को अच्छा बनाने आए हैं। चले जी आगे की तरफ चलते हैं, और अल्लाह करे कि इनकी ये जो मुस्कुराहट है, मैं कहती हूँ सारे मसाइल हल हो जाएं और इस तरह ही हमारे कराची वाले मुस्कुराएं, क्योंकि कराची वाले जो है ना गांव से आते थे। हाँ बिल्कुल, छुट्टियां मनाने ही। आपको पता होगा ना कि चलो जी उधर चलते हैं, छुट्टियां पड़ गई बच्चों की स्कूल की। कराची में आते थे छुट्टियां मनाने, आज कराची को ऐसा कर दिया। कराची वाले कहते हैं हम भाग जाएं। हम भाग जाए, और भाग गए कई लोग बेचारे, भाग गए। सही बात है, पूरे घर बेचकर भाग गए अपने। बिल्कुल ऐसे ही है, जब कोई चीज़ नहीं है तो फिर यही सूरत हाल है। कैसे हैं आप? शुक्र लगे। अच्छा, क्या जॉब करते हैं, क्या करते हैं? जी जॉब करता हूँ, क्या जॉब करते हैं? मैं कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ। मतलब अच्छा, और मर्द से कभी उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए, ये मुझे किसी ने कहा था, पर मैं ऐसे माजरत के साथ कि मैं पूछती सिर्फ इस वजह से हूँ कि जो बार बार हम कहते हैं ना इतने बिल, ये मसाइल, ये नहीं चीज़ दे रहे, ये नहीं दे रहे, तो आपको कंफर्म करती हूँ कि देखें जो हम बात करते हैं ना कि इतनी सैलरी है, ज़्यादातर लोगों की इतनी सैलरी है, इस अमाउंट में वो घर चलाएंगे या आपके बिल देंगे। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इसलिए पूछती हूँ, वरना मर्द से जो है उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। मुझे बताएं, गैस बिजली कुछ भी नहीं है, किस तरह ज़िंदगी चल रही है? सुबह काम पे किस तरह से जाते हैं? दिमाग एक्टिव होता है, नहीं होता? बाहर जाके कितनी लड़ाइयाँ होती हैं, कितने मामलात ख़राब होते हैं? थोड़ा सा वो बताएँ। अब बात हुई है कि घर से बाहर निकलते हैं, पहले घर के मसाइल को देखते हैं कि मसाइल ये है कि
कभी गैस का पंगा आ रहा है, गैस भरवाने सुबह उठ के चले जाते हैं कि भाई सुबह नाश्ता कभी बना। ऐसा होता है कि आवाज़ देते हैं कि भाई वो नाश्ता चाय नहीं बनी है, गैस नहीं है, तो गुस्सा आता है घर वालों पे? बिल्कुल। कि उनका कसूर कोई नहीं है। बिल्कुल गवर्नमेंट का कसूर है, आवाम का तो कोई कसूर नहीं है, आवाम तो अपना पैसा भी भर रही घर है। वाली औरतों का तो बिल्कुल कसूर नहीं, पर पानी निचलाई की तरफ ही उतरता बंदा, दो बातें उन्हीं को सुनाता है, गैस खत्म होगी अब, क्योंकि हम खुद ये सारी चीज़ें सफ़र कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल हम देख रहे हैं, सब चीज़ें टैक्स भी भर रहे हैं, पेड भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पैसा जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा लगा रहे हैं और गवर्नमेंट को दे रही है, कोई इसमें कमी वाली बात तो है नहीं। फिर भी जो है ना कोई पुरसान हाल नहीं है हमारे मुल्क का। हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे कितने साथी यहाँ से छोड़ के चले गए कि यार पाकिस्तान में है ही कुछ नहीं, बचे ही कुछ नहीं है, और हम खुद तंग हो चुके हैं कि पाकिस्तान में रह के कुछ भी नहीं बनने वाला। कंस्ट्रक्शन का काम अब कैसा चल रहा है इस टाइम, जिस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल है, अगर हम बात करें तो आपके काम पे कितना फ़र्क पड़ा है? काम पे तो ये समझ लें कि 90% बढ़ गया, मजदूरी वगैरह इतनी टूट चुकी है, काम कारोबार है नहीं, तो उस वजह से जो है ना कोई हल नहीं निकल रहा। लेबर दूर तबका है, इनकी तो फिर सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी। बिल्कुल ख़राब होती तो वो बेचारे हैं जो दिन को कमाएंगे, रात को घर लेके जाएंगे और खाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले जहाँ पे बंदा अगर 1500 मजदूरी लेता था या दिहाड़ी लेता था, अभी वो 1800 में भी काम कर रहा है, मजबूर कर रहा है। मजबूरी के तहत। ऐसा ही है, आप यकीन करें, जो 1500 जिसकी मजदूरी होती थी, वो बेचारा जब बैठा हुआ था ना सड़क पे और कोई बोलता 500 भी देने, तो वो बोलता बैठा हूँ 500 का, चलो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए खाना लेके चला जाऊँगा। बड़ी तकलीफ़ वाली इस टाइम सूरत हाल है। जी, कैसी हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे बताएं आपके जो इलाके के मसाइल हैं, कितनी परेशान हैं, किस किस चीज़ से परेशानी हो रही है? हम लोग यहाँ लाइट से, पानी से, गैस से भी परेशान है। पानी तो आता ही नहीं है। अब ड्यूटियों पे जाते हैं, फिर सुबह सुबह वहाँ पानी फ़िल्टर से भर के लेके आते हैं, बिल्कुल पानी नहीं आता हमारे। और लाइटों का तो मसला है ही, जो गर्मी आप में। भी काम करती, जॉब करती? जी, स्कूल कहाँ जॉब कर? स्कूल में जॉब करते हैं। सुबह जल्दी जाना होता है? सुबह जल्दी जा पानी सुबह सुबह फिर भरती हैं? जी, फिर स्कूल से यहीं करीब है तो स्कूल से आते हैं तो भर के गैलन रखते हैं, तो उठवाते हैं, पैसे दे दे के किसी से रखवाते हैं पानी। कितना पानी भरना होता है वैसे? कितने गैलन लेके आते हैं जो दिन का गुजारा हो जाता है? 5-5, 6-6 गैलन लाते हैं। बाकी तो काम बोरिंग से कर लेते हैं, खारे पानी से। बाकी पीना है, नहाना है, बहुत ज़्यादा खारा पानी है तो नहा भी नहीं सकते उससे, तो इसलिए पानी का मसला ज़्यादा हम लोगों को। और गैस टाइम से आती है या नहीं? गैस रात को 9:30 बजे तक चली जाती है। उससे पहले पकाना है जो भी करना है? जी, पकाना है। अगर कोई मेहमान आ गई है, कुछ हो गया तो बैठे हैं बस। चाय से भी बैठे हैं, खाना बनाने से भी बैठे हैं। फिर तो कोई मेहमान आता है, फिर उसको आप क्या कहती हैं कि भाई इंतज़ार करो, मेरा गैस नहीं आ रहा? यही बहुत शर्मिंदगी भी होती है। बिल्कुल होती है मैम। पानी की इतनी मुश्किल है, 3 बजे उठना पड़ता है, इतना बड़ा पैप निकालो रात को है, फिर ये पानी नहीं आता है। पानी की मुश्किल है बहुत, गैस भी नहीं है, लाइट का भी मसला है। रात को नींद भी नहीं पूरी होती? लाइट जाती है रात को? हाँ, जाती है मैम, जाती है लाइट। अभी 8 बजे जाएगी तो 9:30 बजे आएगी। 8 बजे जाएगी ना अभी रात को, फिर 9:30 बजे आएगी। और पानी का भी और गैस का भी मसला। रात को कितने बजे जाएगी? रात को फिर नहीं जाती, कभी कभी जाती है, कभी कभी जाती है, लेकिन जाती ज़रूर है। 4 टाइम लाइट जाती है कि हर 1.5 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद लाइट चली जाती है ये। अच्छा। हाँ, तो लाइट का और बिल कितना आता है आप लोग? बिल 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार बिल आते हैं। जो तो हमारे फ्रिज भी नहीं है, ना कोई एसी है, ना फ्रिज है, खाली पानी की मोटर है और पंखे चलते हैं और लाइटें जलती है, फिर भी इतना बिल आता है। बस बिलों से भी बहुत परेशान। गैस के बिल भी 4-4 हज़ार आ रहे हैं, 5-5 हज़ार। हमारे कुंडे भी डाले में। यकीन करें, इतनी सफोकेशन, मैं आपको सच बता रही हूँ, ये लाइफ का मेरे हाल से कोई पहला शो होगा कि जिसमें मेरा सांस इतना रुक रहा है, मेरी हार्ट बीट मेरी फास्ट हो रही है कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। इतनी सफोकेशन है, इतनी ज़्यादा ना, तो ये लोग कैसे रहते हैं? जी, क्या कही थी आप? इस तरफ आए। कुंडा डाला हुआ है और बिजली भी चोरी करी, हमारे इतना बिल आता है। कुंडा सिस्टम ज़्यादा है यहाँ पे? नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा ही है, लेकिन कोई मतलब चोरी है, थोड़ी हो या ज़्यादा हो। हाँ, और ना हमारा बिजली का बिल बहुत आता है। डबल बिल भर। और जो चोरी कर रहा है वो तो कर गया, पर जिससे बिल भरना है उसने भी उन्हीं का बिल उसने भरना है। हाँ, तो वो भी हम ही तो भरते हैं। 2 महीने का हमारा 20,000 भरना पड़ता है। अगर 1 महीना नहीं भरो तो दूसरे महीने 20,000 मस्ट है। नहीं तो काटने की धमकी दे के जाते हैं और काट के भी जाते हैं। कितने लोग हैं कमाने वाले? 2
गुजारा मुश्किल है बहुत। तो अब क्या कर सकते हैं, बिजली का बिल बस ज़्यादा परेशान कर रहा है। अगर वो कम आए फिर सुकून है, फिर गुजारा चल जाएगा। चल जाए, क्यों हमारी फैमिली छोटी है ना, तो बस हमारा बिजली का बिल बहुत आता है। कितनी फैमिली में कितने अफराद हैं? 6। ठीक है, अगर बिल थोड़ा सा अगर कम आए तो फिर मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत क्यों को? नहीं सुनते हैं बिल वाले, बिजली वाले क्यों नहीं सुनते, केसी वाले? ये आप बोले उनको, वो सुन रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सुनते ना, जाए वहाँ पे बात करना पसंद नहीं करते। बिल अगर सही करवाने जाए नहीं सुनते, नहीं सुनते करवाने जाए तब नहीं बिल्कुल नहीं सुनते वो ना, कि क्या करना है, समझ नहीं आती किधर जाए। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जी। नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। और आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इलाके के क्या मसाइल हैं? हमारे इलाके की यहाँ तो सीवरेज का भी निज़ाम ख़राब है और सबसे बड़ा मसला पानी का। पीने का पानी मैसर नहीं, बिल हफ्ते में एक दिन आता है, वो भी 2 घंटे 3 घंटे, उसके अलावा नहीं आता। रोड की हालत आप देखें, रोड कितना ख़राब है। लोड शेडिंग का मसला है। बस ये बुनियादी जो है ना, जो हमारी चीज़ें, गैस है, गैस का मसला देखें आप, रात जैसे 9 बजे के बाद गैस बंद हो जाती है, सुबह तक नहीं आती। ये मसले मसाइल हैं सारे यहाँ पे। ठीक, तो इसके लिए आपके चेयरमैन, काउंसलर, MNA, MPS किसी से कभी बात हुई? वो आते हैं आपसे बात करते हैं, अपने मसाइल बताएं उन्हें। काउंसलर कभी कभी आता, कोई मसला मसाइल हो तो हल्के फुल्के मसाइल वो हल कर देते हैं हमारे, लेकिन चेयरमैन कभी नहीं आए इस इलाके में। तो आप देखें, आप सर्वे करें इस तरफ, आपको पता चल जाएगा हमारे इलाके के मसले मसाइल। चेयरमैन साहब नहीं आते, काउंसलर आते हैं शबीर। ठीक है जी, ये सूरत हाल है यहाँ पे। मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। कहना चाहेंगे? मैडम, यहाँ पे पूरा निज़ाम उलट पुलट हुआ पड़ा है। ना यहाँ पे बिजली है, ना पानी है। पूरा दिन बिजली नहीं होती, रात में बिजली नहीं होती। ये सामने शॉप है हमारी, हम सुबह आते हैं, घंटा डेढ़ बैठते हैं और वापसी चले जाते हैं। लाइट ही नहीं होती तो काम कैसे हो? लाइट ही नहीं होती तो काम कैसे हो? हर बंदा परेशान है यहाँ पे। बिल हमारे सब क्लियर हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो बिल कितने आते हैं? बिल हमारा वही आता है, इतना नहीं, 2200-2500 रुपये बिल आता है हमारा। इसलिए हम बैठ ही नहीं पाते, घंटा डेढ़ बैठते हैं, लाइट होती है तो फिर हम चले जाते हैं। मतलब काम, फिर कारोबार तो नहीं है? कारोबार पूरे ठप हुए पड़े हैं, इसलिए पूरे मोहल्ले वाले परेशान हैं बेचारे। सिस्टम किस तरह से चल रहा है? बस अल्लाह तवक्कल चल रहा है, अल्लाह पूरा कर रहा है, वरना निज़ाम तो, कारोबार तो पूरे हमारे ठप हुए पड़े हैं। रिहाइश भी आपकी यहीं पे? जी, रिहाइश भी हमारी यहीं पे ही है, किराए पे रहते हैं, किराए का मकान है, किराए की दुकान है, बस टाइम पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजली के जो प्राइस है, यूनिट है, ये इंतहाई ज़्यादा है। इतने ज़्यादा है कि आदमी घर के अखराजात पूरे करे या बिजली के बिल दे। आप देखें, घरेलू भी इतने हैं, कमर्शियल तो बहुत ज़्यादा है। कमर्शियल 90 रुपये यूनिट दुकानदार को पड़ रहा है। तो दुकानदार का कारोबार है नहीं? कारोबार है नहीं इतने आजकल। कारोबार तो ख़त्म हो गए रह गए आजकल, इसको तो आप भूल जाएं। आजकल रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई, समझेंगे ना। अब ये बिजली का जो बिल है, ये आदमी बिल दे या घर के खर्चात पूरे करे, यही होगा, या फिर अपना घर बार बेच के पूरा करेंगे हम लोग। बस यही। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बिजली का मसला है ज़्यादातर हमारा इधर, ये गैस का है। बस ये लोड शेडिंग है ज़्यादा, बिलिंग तो हद से ज़्यादा है ना, हद से ज़्यादा बिलिंग हो रही है। ओवर बिलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या कुंडा सिस्टम ज़्यादा है? ये शहरी में नज़र नहीं आया है भी, तो इसका काम है कि इलेक्ट्रिक का वो चेक करे, उसको देखे। अब एक आदमी करता है, उसकी सज़ा पूरे महल्ले को तो ना दे ना। 6 से 4 दिन में देखो 12-12 घंटे लोड शेडिंग है, कह रहे भाई चोरी हो रही, चोरी हो तो पकड़ो भाई। वो उन्हीं के बंदे इन्वॉल्व है, खुद लगा कर देते, गली में जाए, पीछे ये हिंदू पाड़ा है।
अक्सर कुंडे लगे हुए, पीछे जो इलाका है कुंडे लगे हुए, निके बंदे आते हैं खुद कुंडे लगा के देते हैं, कलेक्टर खुद इन्वॉल्व है। हम तो कहते हैं हम उनके साथ हैं, जब हमारे साथ पकड़े उनको सजा दें, उनको बिजली काटें, उनको डबल करें। एक ही वजह से पूरे महल्ले को सजा देना ये ज़्यादती है, ये ज़्यादती है। ये ज़्यादती है। अब जो लोग बिल दे रहे हैं उनके साथ तो ज़्यादा अब उनकी गलती है, हमें बहुत नहीं पड़ रही है। हमें छोटी छोटी सी दुकानें, तो उसमें हम लोग अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे। मालपुर कारोबार ठप है, बिल्कुल काम काज है नहीं है, बिलिंग ओवर बिलिंग इतनी। मेरी छोटी सी दुकान है, अब मेरे पास ना कुछ ना फिर डी फ्रीज़र है ना कुछ है, कम 2,500-3 हज़ार से कम बिल आता नहीं है। असल 2 सेवर जल रहे हैं मेरे, 3,000, 2,500, 3,500। तो क्या करें, वो भी लोड शेडिंग की वजह। लोड शेडिंग नो 12 घंटे तो मतलब पता चलेगा कि 6,000 बिल आएगा। ये बड़े मसले मसाइल है यहाँ पे इसी तरह। ठीक है जी, आप थोड़ा सा आगे आइएगा, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, यही मसला है लाइट का। अब देखें 6 घंटे लाइट नहीं होती। 6 घंटे तो चले नॉर्मल है कि और एरियाज़ में भी नहीं होती, लेकिन पीक टाइम है। सुबह उठो तो लाइट नहीं मिलती, रात में घर जाओ तो लाइट नहीं मिलती। 6 घंटे लाइट जा रही है। पानी का इशू है, पानी आता नहीं। महीने में 3 दफ़ा टैंकर डलता है हम लोगों का, कि उससे गुजारा करें। अब टैंकर डलवाएं या घर का काम। टैंकर कितने का आ रहा है? टैंकर 2,500, 3,000 यही रेट है, आपको पता है सिंगल टैंकर के। वो महीने में 3 दफ़ा डलता है। अब हम टैंकर डलवाएंगे या घर पे सामान पूरा करें। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, लेकिन पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो सकती, लाइट होती नहीं है। जनरेटर चलाएं कब चलाएं, गैस चली जाती है। पेट्रोल इतना महंगा एक्सपेंस, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना एक्सपेंसिव पेट्रोल है। तो ये बात। नाजरीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे आज हमने यहाँ शो किया है। उम्मीद यही है कि आवाज़ आगे जाएगी तो यहाँ के मसाइल हल होंगे, यहाँ की लोड शेडिंग जो है उसको कम किया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपनी होस्ट एनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।